साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी। पीपल्स पार्टी आज मरकजी जलसा गड़ी खुदाबख्श के बजाय रावलपिंडी में करेगी। लियाकत बाग में पंडाल तैयार, मुल्क भर से जालों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। उधर गड़ी बख्श खुदाबख्श में तकरीब होगी। फरयाल तालपुर और आसफा भुट्टो मज़ार पर हाजिरी देंगी। बिलावल भुट्टो की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख से ज़ायद मुस्तहिकीन के अखराज की मसम्मत। हुकूमती फैसले को गरीब खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के अमल पर हक करार दे दिया। कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान हुकूमती वसाइल फ़कत पैसे वाले तबके में बांट रहे हैं। PTI हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां देने और 50 लाख घर बनाने के मंशूर से पहले ही यू टर्न ले चुकी। बड़ी तादाद में लोगों को बेघर और बेरोजगार भी कर चुकी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान के हमरा आज कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। इमरान खान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में शरीक होंगे। वफाक के कराची में जारी मेगा मंसूबों और अरकान असम्बली की तजवीज़ करदा स्कीम्स पर जायज़ा इजलास भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी के अरकान असम्बली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं, ताजरों, सनतकारों से भी मुलाकातें करेंगे। 2020 करप्ट अनासिर के लिए मुश्किल, अवाम के लिए खुशहाली का साल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है आप लोग डरते हैं अगर हुकूमत कामयाब हो गई तो वो सब जेलों में जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा मोदी जरूर कोई वारदात करेगा। जनरल बाजवा से भी बात की, जिन्होंने बताया पाकिस्तान किसी भी जान निपटने के लिए तैयार है। हुकूमत के पास कोई वीडियो है तो 6 माह में सामने क्यों नहीं ला सकी। गिरफ्तारी के बाद किसी अहलकार ने कोई सवाल तक नहीं किया। अगली सुबह हेरोइन बरामदगी का केस बनाने का पता चला। चीफ जस्टिस मामले की इंक्वायरी कराएं। ANF का राना सनाउल्लाह की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हुकाम का कहना है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में 4 सुकुम हैं। जमानत सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कवानीन के मुनाफी है। राना सना की से पहले 3 माह तक सर्वेलेंस की वीडियो भी मौजूद है। ANF ने राना सना और फैमिली से मुतालिका 75 जायदादों की तफसीलात भी केस का हिस्सा बना दी। जज जरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस। FIA का नून लीग के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक मवाद कब्जे में लेने के लिए छापा मारा गया। अता तालड़ का कहना है FIA टीम एक हार्ड डिस्क ले गई। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत केस के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर। लार्जर बेंच बनाने और इन कैमरा समात की इस्तदा। दरख्वास्त सदर, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और सेक्रेटरी दिफा की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने जजेस तौसी केस के फैसलों को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दायरा इख्तियार से बाहर और गैर कानूनी है। तहरीक इंसाफ वाले एहतसाब के लिए हाजिर हैं। 16 महीने हो गए, किसी वजीर मुशीर के खिलाफ की कोई खबर सामने नहीं आई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले कि बदकिस्मती से इन्वेस्टिगेशन पायदार नहीं, प्रोसिक्यूशन भी ना होने के बराबर है। मजीद कहा कि आइंदा माह फिर GSP+ का इशू आने वाला है, जिसमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। सऊदी वजीर खारिजा का पाकिस्तान का अहम दौरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की। एलामिया के मुताबिक फैसल बिन फरहान अल सऊद ने सऊदी फरमारवा और वली अहद की जानिब से खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। गैस प्रेशर की कमी के बायस कराची समेत सिंध में CNG स्टेशन बदस्तूर बंद। गैस के बायस घरेलू सार्फिन भी मुश्किलात से दो चार। पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 रजाना से दरखाना, M4 शोरकोट से शामकोट, अब्दुल हकीम इंटरचेंज भी बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज।
और पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज से खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होने वाले मैच में सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न की टीम्स आमने सामने होंगी। बाबर आजम और नवान अली अपनी अपनी टीम्स की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। नसीम शाह और शाहीन शाह सेंट्रल पंजाब टीम का हिस्सा नहीं होंगे। से इंशाअल्लाह ताला हमारे पीने के पानी का भी जो सबसे बड़ा मसला है वो हल हो पाएगा। जनाब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के तमाम लोग मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन हम पिंड दादन खान के लोग, हम जेलम के लोग, हम डोमेली के लोग, खुशाब, मियाँ वाली, सरगोदा के लोग तो इस दिए को जिसे पाकिस्तान कहते हैं अपने लहू का खराज देते हैं। आज भी जब आप तशरीफ लाए हैं तो सुबह हमारे बच्चे ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और यही वो शहादतें हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में हम सुख का सांस ले रहे हैं। इन्हीं बच्चों के लहू का खराज है, इन्हीं बच्चों के लहू का मान है कि आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक अजीम मुल्क के तौर के ऊपर खड़ा है। हमारा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां पे शहीद नहीं है, हमारा कोई गांव नहीं है जहां पर गाजी नहीं है, और यह खराज है हमारा अपने वतन को। आज पहली बार इस इलाके के लोगों के खिदमात को कुछ मान मिला है, कुछ हौसला मिला है। माजी के हुक्मरानों ने हमारे इन इलाकों को नजरअंदाज किया। ना इलाज की सहूलत, ना तालीम का निज़ाम, ना रोजगार के मौके और ना मुस्तकबिल का प्लान। प्राइम मिनिस्टर साहब, लाहौर हमारा शहर है, इस्लामाबाद भी हमारा शहर है, कराची भी हमारा शहर है, और चीफ मिनिस्टर साहब तौनसा और डीजी खान भी हमारे शहर है। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश ये होगी कि हमें भी आपने उतना ही अपना समझना है जितना डीजी खान, तौनसा, लाहौर, कराची को हम अपना समझते हैं। हमारी सनत 300 अरब रुपया हर साल कौमी खजाने को कंट्रीब्यूट करती है। 300 अरब रुपए से ज्यादा पैसा जिला जेलम कौमी खजाने को कंट्रीब्यूट करता है। हम इन वसाइल में, रियासत के इस वसाइल में हम भीख नहीं मांगते, हम सिर्फ अपना हिस्सा मांगते हैं जो हमारा हक है, जो हमें मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ ने जो पंजाब के साथ ज्यादती की, जनाब वज़ीर आज़म, पिछली हुकूमत में यहां पर जो चीफ मिनिस्टर था शहबाज शरीफ, जिसने पंजाब के साथ मैं समझता हूं ज्यादती की, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 और 2018 में मैंने कहा लाहौर हमारा शहर है, लेकिन लाहौर के फीकस खर्चा 50,000 रुपया था। रावलपिंडी डिवीजन के ऊपर पूरा खर्चा 15,000 रुपया फीकस था, और साउथ पंजाब में तो खैर चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, 8,000 रुपया फीकस खर्चा हुआ। तो आप अंदाजा लगाए कितना ज्यादती के ऊपर मबनी वसाइल की तकसीम थी। इस तकसीम को मुनसफाना बनाना फेडरेशन के लिए जरूरी है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड लागू करें पंजाब में, हमारा जो हिस्सा है वो हमें दे, ताकि हम तय कर सके कि हमने क्या अपने इलाकों के साथ करना है, हमने क्या अपने इलाकों के साथ करना है। हमारी बड़ी सनतें हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन ये बड़ी सनतें भी अपना पैसा उठा के बड़े शहरों में लगा रही है। एक कंपनी से CSR का पूछा तो पता चला कि उन्होंने अपना CSR कराची में लगा दिया। दूसरी कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अपना गेस्ट हाउस चला रहे हैं CSR के ऊपर। तो जनाब वज़ीर आज़म, ये मामलात आपकी तवज्जो के मुतकाजी है, इलाकों को उनका शेयर दे। इससे प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत भी मजबूत होगी, फेडरेशन भी मजबूत होगी, और चीफ मिनिस्टर साहब इज्जत में भी इजाफा होगा, तकरीम में भी इजाफा होगा। हम जनाब वज़ीर आज़म, जिन मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए हम आपकी सपोर्ट चाहते हैं, उनमें सबसे अहम मंसूबा
जेलम बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। इंशाअल्लाह ताला इस मंसूबे से जेलम बायोटेक्नोलॉजी का पाकिस्तान का सिलिकॉन वैली बन जाएगी, जो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए, इस अहम मंसूबे के लिए हम बड़ी जल्दी आपके पास आ रहे हैं। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसके लिए गैस की मंजूरी दी जाए, और गैस के पूरे ज़िले को जब गैस मिलेगी तो फिर